हेलो एवरीवन, मेरा नाम अवनीश कुमार है और मैंने भी यूपी पुलिस का पेपर दिया है और मेरे भी ठीक ठाक नंबर हैं। मैंने कल एक सर की वीडियो देखी थी, अंकित सर की, तो उसी पे थोड़ी चर्चा करेंगे कि मतलब आपको कितना भरोसा करना चाहिए या मैंने भरोसा किया था पिछले दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में मेरे साथ क्या हुआ और आपको कितना भरोसा करना चाहिए, क्या सही है क्या नहीं, उस हिसाब से थोड़ी सी बात करेंगे। देखो, कल सर ने वीडियो बनाई है तो उन्होंने डेटा लिया है बच्चों का, लगभग 1,26,000 के आसपास, लगभग 1.25 लाख बच्चों का डेटा है उनके पास। ठीक है, उनमें से सबसे ज़्यादा जो बच्चे उन्होंने बताए हैं वो बताए हैं 200 से 210 के बीच में, और 190 से, मतलब कुल मिला के अगर बात करें तो 180 से 210 के बीच में सबसे ज़्यादा बच्चे ये वह हैं। 180 से 190 के बीच में हैं लगभग 11,000 के आसपास बच्चे, और 190 से 200 के बीच में लगभग 13,000 के आसपास बच्चे, और 200 से 210 के बीच में लगभग 13,000 के आसपास बच्चे। तो ये बच्चे सर ने बताए हैं कि ये बच्चे हैं। ठीक है, इतने बीच में। उससे जैसे ही अगर आप आगे बढ़ेंगे 210 से 220 तो लगभग लगभग 9,500 के आसपास, 221 से 230 लगभग लगभग 5,500 के आसपास, तो वो उधर बच्चे हैं। ठीक है, अब मेरी बात ये मतलब ठीक है, सर ने बताया उनके हिसाब से जो भी कट ऑफ है उस पर बाद में चर्चा करेंगे थोड़ी सी। पहले इन डेटा पे विश्वास करने का सोच लेते हैं, मतलब ये डेटा पे आप कितना विश्वास कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है, जिसके नंबर 220 प्लस होंगे वो मेरे हिसाब से मुश्किल ही, मतलब कोई कोई भरेगा, वो नहीं भरेगा, वो उसे कहेगा मुझे क्या मतलब, मेरा नंबर आना ही है। ठीक है, तो वो तो क्लियर है। तो कम से कम ऐसे 3-4 हज़ार तो बालक होंगे जो उनके नंबर 220-30 के आसपास होंगे, वो नहीं भरेंगे। मतलब चलो 220 वाला एक बार को भर भी दे, लेकिन 230 वाला 225 वाला तो नहीं भरने का, क्योंकि उसे पता है मुझे क्या दिक्कत है। भर भी दें तो भी मतलब कुछ भरेंगे कुछ नहीं भरेंगे, इस हिसाब से 2-3 हज़ार बालक तो होंगे ही जिन्होंने नहीं भरा होगा डेटा। जैसे मैंने भी नहीं भरा, मुझे कुछ पता ही नहीं था क्या हो रहा क्या नहीं, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने बस वीडियो देखी कट ऑफ की। ठीक है, उसके बाद भी जो इन बच्चों ने डेटा भरा हुआ है, जो ये बता रहे हैं कि मेरे 200 से 210 के बीच में या 210 से 220 के बीच में बन रहे हैं, सबको पता है कि लड़के अपने नंबर ज़्यादा बताते हैं, मतलब बताते इन द सेंस उन्हें लगता है कि अरे यार ठीक ही तो है। नेगेटिव कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो काट पीट के नहीं बताते, मतलब अगर आपके 20 क्वेश्चन नेगेटिव हो रहे हैं, मतलब 20 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उसके 5 क्वेश्चन आप काटो भी। अगर आपके 110 सही हो रहे हैं और 20 गलत हो रहे हैं, तो आप उसमें से जो सही हैं उसमें से 5 क्वेश्चन आप नेगेटिव करोगे तो 105 ही सही रह गए। तो कुछ बच्चे ऐसा नहीं करते, वो सीधे ऐसे ही डेटा दे देते हैं। तो होता है, ऐसा होता है। ठीक है, इससे पहले मैं अगर दिल्ली पुलिस की बात करूं तो सर को डेटा मिला था, जो भी उनके हिसाब से उन्होंने कट ऑफ बताई थी, उनके हिसाब से कट ऑफ बहुत हाई फाई जा रही थी। मतलब हम बार जैसे जो हमारे जो नंबर थे रॉ मार्क्स बन रहे थे, शायद 66 के आसपास बन रहे थे, मतलब 65 पॉइंट समथिंग थे कुछ, तो उतने नंबर बन रहे। तो मुझे लगा मेरा क्या होना है, मतलब ज़्यादा ज़्यादा 2-4 नंबर बढ़ जाएंगे, 5 नंबर बढ़ जाएंगे नॉर्मलाइजेशन में, इतना ही होना है, तो मेरा तो आएगा नहीं इन सर के हिसाब से। ठीक है, लेकिन जब जो फिजिकल के लिए कट ऑफ आई और फिजिकल की जो लिस्ट आई उसमें मेरा नाम था, मेरे नॉर्मलाइज स्कोर भी हो गए थे 70.8 शायद, या 70.6 के आसपास कुछ थे। इस पर वीडियो भी पड़ी है शॉर्ट में, तो उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, एक लॉन्ग भी वीडियो भी पड़ी है, मैंने बताया था कि मतलब क्या हुआ दिल्ली पुलिस में। तो उसमें सर का डेटा बिल्कुल फ़ेल हो गया। ठीक है, इससे पहले जीडी वाले में सर का डेटा बिल्कुल फ़ेल हुआ। मतलब ज़रूरी नहीं, सर ने जो बताया उन्होंने खुद भी कहा है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सही हो, अपने मतलब अपना खुद सोच लें और अपने हिसाब से थोड़ा काम करें। तो डेटा की बात हो गई, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है। देखो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये, मैंने पेपर दिया, पढ़ाई ठीक ठाक की थी। ठीक है, मेरे नंबर जो बन रहे हैं वो अभी आंसर के हिसाब से लगभग 219 बन रहे हैं, मतलब सही मैंने चेक किए तब तो मेरे 230 के आसपास बन रहे थे, लेकिन कम हुए हैं। उनमें से 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो मतलब कम बन क्या रहे थे असल में, जो 230 बन रहे थे वो जो रोजगार विद अंकित वाले सर हैं वो कुछ आंसर बता रहे। ठीक है, TWA वाले वो अंकित सर, अंकित चौधरी, वो कुछ और आंसर बता रहे। तो इस तरीके से मतलब एग्जामपुर वाले कुछ और बता रहे, तो इस तरीके से वो सिस्टम था। ठीक है, कोई बात नहीं, उनका जो भी हो गया हो गया, लेकिन इनके आंसर के हिसाब से 219 बन रहे हैं। और उसमें से 2 क्वेश्चन तो सबको पता, वो हिंदी वाले, एक तो वो जहाज़ वाला, मेरा 31 को फर्स्ट शिफ्ट में था, उसमें एक वो जहाज़ वाला आया था लंदन बंदरगाह वाला, वो एक गलत है। एक जाति का बहुवचन जो है जातियाँ, तो उन्होंने जातियाँ मान लिया, जबकि वो मतलब छोटी ई की मात्रा वाला है जातियाँ। तो वो तो 2 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, तो उनमें से 5 नंबर वैसे ही बढ़ गए, क्योंकि एक नंबर नेगेटिव का 2-2 नंबर हो उसके, तो 223 हैं कन्फर्म। ठीक है, उससे तो कम नहीं होने हैं। हाँ, तो मतलब मुझे तो लगता है कि मेरा तो आएगा, और मतलब आएगा ही, मैंने भी पेपर दिया। ठीक है, तो मुझे जो पेपर का लेवल लगा, देखो पेपर का लेवल लेंदी था, अच्छा था। मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर हैं जो बच्चे हैं, मतलब यूट्यूबर क्या बच्चे हैं, वो यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ना चाहिए। मैंने देखा उनके अच्छे अच्छे नंबर आते थे, मतलब किसी के 220 आ रहे, 230 आ रहे, 240 आ रहे।
तो लेकिन उनके जो अभी रियल वाला एग्ज़ाम हुआ है उसमें किसी के 200 रह गए, किसी के 210 रह गए, किसी के 220 रह गए, मतलब काफ़ी सारे बच्चों के नंबर कम हुए, किसी किसी के बड़े भी हैं। मेरे भी नंबर बड़े हैं, जैसे मेरे जो नंबर आते थे हमेशा वो 200, 210, 215 के आसपास इतने ही आ पाते थे, लेकिन रियल एग्ज़ाम में मेरे नंबर काफ़ी ठीक आए हैं, ठीक है। तो किसी के नंबर बड़े भी हैं जिन्होंने पेपर को मैनेज कर लिया, जो भी हुआ है मतलब पेपर के टाइम पे, तो किसी के बड़े हैं, किसी के कम हुए हैं। लेकिन जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो मेरे हिसाब से 200 से नीचे ही हैं। जो ये डेटा मिला है सर को, 200 से 210 के बीच में जो सबसे ज़्यादा हैं 13,000 बच्चे। तो ये डेटा शायद है, इसमें से मतलब काफ़ी तो डेटा गलत होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है, मतलब कुछ बच्चे नेगेटिव करके नहीं बताते हैं, ठीक है। और आप ये सोच के समझो मतलब कि अगर सब बच्चे, आप अपने सर्कल में देख लो, आप अपने सर्कल में पूछो कि भैया कितने सही हुए तुम्हारे, तो ज़्यादातर बच्चे मुझे मिल जाएंगे जो मतलब 100 से 105 के बीच में होंगे, मतलब ज़्यादातर इन द सेंस जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे। बाद बाकी जिन्होंने ऐसे ही पेपर दिया है वो वही हैं, मतलब 90, 95, 80, 90, 95, बस इतने से ज़्यादा वाले बहुत ही कम मिलते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे वही 90 के आसपास अटके पड़े हैं, 80, 90 के आसपास, ठीक है। तो मैं भाई बताना चाह रहा हूँ, मतलब ये चीज़ें बताते मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो फिजिकल है उसकी कट ऑफ और जो फाइनल कट ऑफ, उनका कोई नहीं बता सकता क्या जाएगी। आप अपने हिसाब से सोचो, अगर आपने मेहनत की है और आपको लगता है कि मेरा होना चाहिए था, भले ही आपका पेपर ख़राब हो गया, ज़्यादा ही ख़राब हो गया तो अलग चीज़ है, अब आपके 80 सही हो रहे हैं, अब मतलब 85 सही हो रहे हैं तब तो फिर दिक्कत है, या 90 से भी कम सही हो रहे हैं तब तो दिक्कत है। लेकिन अगर आपके नंबर ठीक हैं, जैसे 90 के आसपास सही हो रहे हैं, और शिफ्ट मुझे पता नहीं आपकी कैसी क्या होगी, और आपको लग रहा है कि मेरा होना चाहिए था लेकिन पेपर थोड़ा वैसा चला गया, तो आपका होगा। परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो। मैं भी दिल्ली पुलिस में परेशान हुआ था पेपर देने के बाद, मुझे लगा अरे मेरा क्या ही होगा, लेकिन मेरा नंबर आया था। मैं फिजिकल में रह गया था क्योंकि भाई सर की बात मानी, मतलब सर सब बातें सर की नहीं माननी है यार। मैंने भी सर की बात मानी कि अरे इतना मतलब इतने नंबर कहाँ हैं, इतने वालों का नहीं आएगा, और आएगा भी तो फिजिकल में टाइम मिलेगा, और वो क्या बोलते हैं रिपब्लिक डे है, परेड होती है, तैयारियाँ होती हैं, पुलिस उसमें लग जाती है, फिजिकल बाद में होगा। कुछ नहीं सुना यार, कुछ नहीं हुआ, मतलब 8-10 दिन मिले थे, 10-12 दिन शायद मिले थे मुझे फिजिकल की तैयारी करने के लिए। कुछ कोई मतलब नहीं निकलता यार किसी की बात मानने का। अब मुझे नहीं पता ये लोग इतनी ज़्यादा कट ऑफ क्यों बताते हैं, मतलब हो सकता है ये पता है तुमको यार, मतलब सबको पता है कि आगे पेपर आने वाले हैं, और मतलब सब चाहते हैं कि हमारा बैच बचे, बच्चों को लगे यार इसमें नहीं होना होना है, आगे वाले बैच के लिए ख़रीद लो। हो सकता है वो एक रीज़न हो, मुझे नहीं पता, मैं उस बारे में नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन मतलब पूरी तरह से विश्वास मत करो, मतलब मत करो यार, खुद का दिमाग लगाओ, खुद समझो थोड़ी बहुत चीज़ें, सुनो, पढ़ाने में अच्छे हैं पढ़ो इनसे, लेकिन ये नहीं है कि मतलब यही भगवान है, इन्होंने जो बोल दिया वही सही है, ठीक है। अब सर की बात करें, सर के हिसाब से जो फिजिकल की औसतन कट ऑफ जा रही है वो जा रही है 96 से लेकर के मतलब 98 क्वेश्चन के आसपास, मतलब मिनिमम इधर कितनी है, मिनिमम मिनिमम 95 भी है, और फाइनल 98 तक, मतलब मिनिमम 95 से लेके 98 के बीच में फिजिकल की कट ऑफ, और फाइनल जो कट ऑफ है वो सर की 102 से है 105 तक, मतलब 102 वाले जो मिनिमम और 105 वाले मैक्सिमम, इतने हैं। अब मुझे मतलब खुद ये कट ऑफ देख के ये लगा, जो सर ने ये कट ऑफ बताई ना, मतलब किसी भी हाल में सही नहीं है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन रिजल्ट आ जाएगा, समझ आ जाएगा सबको, ठीक है। जितनी सर ने ये फिजिकल की कट ऑफ बताई ना, इतनी फ़ाइनल की कट ऑफ जाएगी, और हो सकता है इससे भी कम जाए। अगर फ़ाइनल की कट ऑफ सर की 94 नंबर मान लो, कितनी 94, 95, 95 मान लो, इन्होंने जो सबसे कम बताई है, अगर 95 मान लो, 95 का मतलब हो गया है कितना, 180, 190, 190 नंबर, 190 नंबर वाले का ये बोल रहे हैं कि फ़िज़िकल में नंबर आएगा, और फाइनल के लिए कम से कम आपको 204 नंबर के आसपास चाहिए, क्योंकि 102 इन्होंने रखी है शायद मिनिमम, हाँ 102 रखी है, 204 नंबर चाहिए। बिल्कुल, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल सकता, लेकिन मतलब बिल्कुल विश्वास मत करो यार तुम, मैं भी नहीं कर रहा विश्वास। मैंने जब देखी तो मुझे लगा क्यों ही बता रहे हो, मतलब इतनी रिस्पेक्ट है, वो तो है ठीक है, लेकिन मत बताओ ना यार, क्यों लड़कों को धोखे में रखना कि हाँ तुम्हारा नहीं होगा। कुछ नहीं बोल सकते, मतलब क्या बोलूँ मैं। ये जो सर ने कट ऑफ बताई है ना फिजिकल वाली, जो कि फिजिकली में इतने का नंबर आएगा, मैं बोलता हूँ इतने में फाइनल लोगों का नंबर आएगा। 60,000 वैकेंसी हैं, बहुत वैकेंसी होती हैं,
फाइनल 100% इतने में नंबर आएगा। मेरा जो इंस्टिंक्ट बोलता है, मतलब मेरी जो अंतर्मन बोलता है कि जिनके ये जो फिजिकल में सर ने बताया कि 95 हैं, उनका फ़ाइनल होगा, 100% फ़ाइनल होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, और जनरल वालों को बता रहा हूँ मैं, ओबीसी वाले और अपने थोड़े से नंबर कम कर लो, मतलब 10 नंबर तो कम कर लो। एससी वाले तो अपने भैया और थोड़े 10 नंबर कम कर लो, कम से कम 10 नंबर कम कर लो। ठीक है, और लड़कियाँ वो तो मेरे हिसाब से, लड़कियों का मुझे लगता है कि यार 170 के आसपास होना चाहिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए। अब बाकी जो भी होता है ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि फिजिकल, जिसने वीडियो देखी है नहीं देखी कोई बात नहीं यार, फिजिकल की तैयारी करते रहो। ठीक है, तुम्हें लगता है कि मेरे नंबर कम है, अरे नहीं आएगा, तो घर वाले या मतलब मोहल्ले वाले मजाक बनाएंगे कि फिजिकल की तैयारी करता है, चोरी छिपे करते रहो यार। थोड़ा सा टाइम निकाल लो, रोज़ मत जाओ, एक दिन मतलब 2 दिन में एक बार चले जाओ, कभी सुबह चले जाओ, कभी शाम को चले जाओ। इतना रहना चाहिए कि मतलब अगर फिजिकल में नंबर आ जाए तो तुम फिजिकल में फ़ेल नहीं होने चाहिए। और ये गारंटी, अगर आप मतलब गारंटी तो कुछ भी नहीं होती है, लेकिन अगर आप फिजिकल में फ़ेल नहीं हुए और आपके नंबर ठीक हैं, कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये मतलब फिजिकल वाला था। मैंने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो बनाऊं, शायद मैं गलत हूं या सही हूं, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन जो कट ऑफ सर ने बताई है वो मुझे कहीं से भी ठीक नहीं लग रही है। एक अंकित सिंह ड्रीम्स रिव्यू करके वो भैया हैं, वो भी यही बोल रहे हैं, मैंने अभी वीडियो देखा था उनका, तो वो भी यही बोल रहे हैं कि यार मत मानो, किसी भी टीचर की बात मत मानो, पढ़ाई में मानो, लेकिन कट ऑफ के लिए तुम्हें पता है क्या होता है, किसी का भी कुछ अता पता नहीं है। ये कोई बोर्ड नहीं है जो इन्होंने बोल दिया वही सही होगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है। ठीक है, और जो इन्हें डेटा मिला है कितना सच है कितना झूठ है कुछ नहीं पता यार, सब अपने अपने बढ़ा के नंबर बता देते हैं ऐसे ही। तो वही है, बाद बाकी देखो क्या होता है। थैंक यू। और ठीक है, मिलते हैं, एक वीडियो भी और बनाऊंगा मैं उसके बारे में, क्योंकि फ़िज़िकल की जो डेट आई है उसके बारे में, क्योंकि ये फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिज़िकल की डेट बारे में, क्योंकि अभी एक फ़ाइनल मतलब डेट नहीं आई है, सॉरी, वो फिज़िकल के लिए जो पेपर में निकला है कि हाँ फिज़िकल कट ऑफ जल्दी आ सकती है और फिज़िकल भी जल्दी हो सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बनाऊँगा। चलो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।